सो ये है वुंडेड फेमिनाइन को हील करने की एक थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये आपको गाइड करेगी, बताएगी कि किस चीज़ की वजह से हम वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी को हील कर सकते हैं। और इसको हील करने से बहुत सारे फायदे होंगे। आपके जो मस्कुलाइन है उनका मस्कुलाइन पार्ट हील होगा, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, वो आप अपने घर वालों से सही सही बात कर सकते हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो अपने लिए जीवन जीने के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारे उसके फायदे हैं। मतलब आपका फेमिनाइन हील तो उनका मस्कुलाइन हील। तो अब भाई आपको अपने लिए ही करना है, किसी के लिए नहीं करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे वुंडेड फेमिनाइन हील में हमें सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी देखना है। पॉइंट नंबर 1, क्या हम अपने इमोशंस के साथ सेफ हैं? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सेफ फील नहीं करते हैं? क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हमें बार बार अनसेफ फील हो रहा है? किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें क्या हुआ, हम अनसेफ फील करने लगे। तो जब तक हम इमोशनल सेफ नहीं फील करेंगे ना, हमारी ये एनर्जी ऐसी लड़खड़ाती रहेगी। तो हमें अपने आप को इमोशनल सेफ फील करवाना है। इसको फील करवाने के लिए क्या करना है? अपने आप को बताना है, समझाना है। जो भी सिचुएशन, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने आप को समझाना है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं प्यारी हूँ, मैं प्यारी रहूंगी, मैं अच्छी हूँ। अगर उसने मुझे बोला तो प्रॉब्लम उसकी है। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी की बात मानूं। मैं सेफ हूँ अपनी बॉडी को लेके, अपने इमोशन को लेके। अगर मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो लेट इट बी, ये गुस्से को निकल जाने देती हूँ मैं, और इसके लेके मैं गिल्ट में ना जाऊं। और मैं इसे लिखूं कि इस गुस्से का कारण क्या है, और मैं फिर अपने आप को समझाऊं ताकि मेरी उस इमोशन की हीलिंग हो। अपने आप को ये चीजें बोलने की मेरे इमोशन सेफ है फील करना, मेरे इमोशन वैलिड है। अब ये आपको किसी और को जस्टिफाई नहीं करना। अगर आपको कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप एक बाउंड्री सेट कीजिए अपनी समझ के हिसाब से। और उसे आपको नहीं समझाना है, आपको खुद को समझाना है कि अरे उसने चिल्लाया, वो वुंडेड इंसान है, मैं क्यों अपना रिएक्शन दूं। मैं अपने इमोशंस को जज नहीं करूंगी, चाहे मैं गुस्सा करूं, चाहे मैं गिल्ट में रहूं, मैं उसे जज नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उसे समझूंगी कि हाँ, किसी रीजन की वजह से ये आए हैं, उसके रूट तक मुझे पहुंचना है और उसको ठीक करना है। वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी हीलिंग में सेकंड चीज है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना अपने इमोशंस की। अपने आप से कुछ ये 2-3 सवाल पूछना कि कब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं, किसी ने मुझे छोड़ दिया। पहली बार कब लगा कि किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। तो काफी जवाब आ सकते हैं, जैसे पहले डीएम ने छोड़ दिया तो लगा कि प्यार नहीं है। उसने मुझसे प्यार से बात की तभी भी ऐसा लगा कि भाई कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है, या उसने मुझे छोड़ दिया। तो यहीं पे अपने आप से और 2 सवाल पूछना है आपको कि क्या किसी के छोड़ने से मैं कम हो जाती हूँ, या मैं वही रहती हूँ। क्या मेरे बॉडी पार्ट्स कम हो जाते हैं, क्या मेरी वेट कम हो जाता है? नहीं, मैं वैसी की वैसी रहती हूँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि किसी के छोड़ के जाने से मेरे अंदर प्यार की कमी आ जाएगी? ये मेरा एक बिलीफ है जो मुझे तोड़ना है। अपने आप को लॉजिकली जवाब दीजिए। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को ही लॉजिकल जवाब दोगे, लॉजिकल सवाल पूछोगे, तो आपका ब्रेन कन्विंस हो जाएगा कि भाई ये जो इनर चाइल्ड की वुंड है उसे जवाब मिल चुका है और वो बार बार उस चीज को ट्रिगर नहीं करेगा। कभी आप ट्रिगर भी हो गए, किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो आप अपने आपको हीलिंग चीजें बोलिए कि जैसे कि अरे कोई बात नहीं, किसी ने बोल दिया तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रीपेरेंट, खुद के पेरेंट बन जाइए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं देखभाल करूंगी, मैं प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसे कैसे बोल दिया। थर्ड, इस एनर्जी को हील करने का तरीका अपनी बॉडी के साथ रिकनेक्ट करना। हम जितना अपनी बॉडी से जुड़ेंगे ना, हम अपने सबकॉन्शियस से जुड़ेंगे। अब ये बॉडी से एक फीमेल को जुड़ना ज़रूरी है, मेल को भी जुड़ना ज़रूरी है। इसमें आता है कि आप रेस्ट कीजिए बिना गिल्ट के। जब भी मौका मिला थोड़ा सा रेस्ट कीजिए बिना गिल्ट के। कुछ स्ट्रेचिंग योगा कीजिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया। एज अ फीमेल आप स्लो डांस कीजिए, कभी म्यूजिक पे रोज थोड़ा टाइम निकाल के डांस कीजिए। ये आपकी बॉडी की स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज करेगा। आईने में देखिए, अपने आप को ध्यान से देखिए, अपने बालों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बॉडी पार्ट्स को कीजिए, अपने अदाओं को कीजिए, और स्लो डांस कीजिए जिससे आपकी एनर्जी रिलीज हो। एक वार्म बाथ लेना बहुत जरूरी है। हल्के गर्म पानी से कभी कदार आप नहाइए, उसमें थोड़ा सेंटेड ऑयल डालिए, लेवेंडर ऑयल, रोज वाटर, और फिर नहाते नहाते आप उसको फील करके नहाइए। ये एक तरीका है बॉडी से कनेक्ट करने का। स्टेप 4 है कि रिसीविंग मोड में आना। एज अ फेमिनाइन आपको रिसीविंग मोड में आने की बहुत जरूरत है ताकि आप रिसीव करें।
अब ये हर चीज रिसीव करने के बारे में, जैसे अगर कभी आपको लग रहा है आप फंस गए, तो आप मदद मांगिए, सपोर्ट सपोर्ट मांगिए अपने लिए, बिना गिल्ट के मांगिए। आप ये मत सोचिए कि मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। कभी लगे कि मैं फंस गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बिना किसी हेजिटेशन के मदद मांगना सीखिए और उसमें गिल्ट में मत जाइए। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट आपको कोई देता है तो ये मत कहिए कि अरे नहीं नहीं तुम तो ज्यादा तारीफ कर रहे हो। ग्रेसफुली उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ थैंक यू सो मच। यस बोलिए बिना किसी हेजिटेशन के। अगर कहीं आपको जाना है या नहीं जाना है, उसके लिए आप हाँ या ना बोलना सीखिए कि हाँ मैं फॉर्म हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं जाना चाहती हूँ, तो जाइए। मतलब अपनी खुशी को चूज कीजिए हर चीज में, कि हाँ मैं खुद को चूज करती हूँ, खुद के पीस को। जहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस एनवायरनमेंट को अपनी पसंद कीजिए। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ आपको अच्छा लगता है, तो आप खुद जाइए, खुद उस एरिया में रहना पसंद कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है बाउंड्रीज ऑफ सेल्फ वर्थ के बारे में समझना। देखिए हम फेमिनाइन बहुत बार ओवर गिव कर देती है। घर में कुछ लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, तो फिर हम रिस्पेक्टफुली अपनी बातों को कहना सीखिए कि आप भी इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते। ओवर गिव कर रहे हैं कि अरे भाई आए हैं तो इतना काम नहीं करवा सकते इनसे, तो रिस्पेक्टफुली बोलिए कि अरे चलिए थोड़ा साथ में बैठ के टाइम बिताते हैं, ये थोड़ी सी सब्जियां काट दीजिए ना, मैं भी फिर खाना बना लेती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि आपको भी थोड़ा रेस्ट मिला, रिस्पेक्टफुली आपने अपनी बात भी कह दी और वो काम भी हो गया। अब इसका आगे का सोचने का काम आपका नहीं है कि भाई उसने क्या महसूस किया, आपको अपने महसूस होने पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से हर चीजों को ना आपको डील करना है कि ओवर गिव नहीं करना है, जहां जितनी जरूरत है उतना ही इन्वेस्टमेंट कर कीजिए, और अपने आप को भी बचाना सीखिए। और अपने आप को ये समझाइए कि आपकी जरूरतें भी मैटर करती है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वो भी जरूरत है आपकी। अगर आपको कोई ब्यूटी चीजें रिलेटेड लेना है तो वो भी आपकी जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक्सट्रीम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो भी आपकी छोटी मोटी जरूरत है वो आप पूरी करो, नहीं तो आप मांग लो। अगर आपके लव्ड वन है जो पूरा कर सकते, बेझिझक मांगो। नेक्स्ट है स्टेप जो कि जिसमें आपके अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है। इंट्यूशन मतलब जब आपको साइलेंस में बैठना है, अपने थॉट्स को सुनना है कि क्या महसूस होता है किसी चीज को लेके। अब ये बॉडी में कैसे सेंसेशन आते हैं, घबराहट के, डर के, तो सेंसेशन को लिखना है कि मुझे ना खुद के साथ बैठने में बोर होता है, ऐसा लगता है क्या बात करूं, मुझे फील नहीं होता है कुछ भी। जो भी आप ऑनेस्टली लिखिए। ये लिखते लिखते डेली ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी लेयर्स हटेंगी और आप अपनी इंट्यूशन से क्लोज आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत थियरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की हीलिंग हैबिट्स बदलने के लिए और आपकी एनर्जी चेक इन को ठीक करने के लिए।